समस्त भाइयों को जय श्री कृष्ण। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमोस्ते। उत्तर प्रदेश की देवभूमि, कर्मभूमि, जन्मभूमि, तपोभूमि से आप सबका स्वागत। साथियों, आज का अमृत और आज के अमृत में आप देखेंगे, आप सुनेंगे, प्रसारण होगा विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल से। बुझे ला काब अग्नि तुलसी कहूँ विषय भोग बहु घीते, अर्थात अग्नि में आप घी डालते जाइए, वह और भी जलेगी, धधकेगी। यही दशा काम की है। उसे बुझाना हो तो संयम रूपी शीतल जल भैया डालना पड़ेगा। मनुष्य के बार बार जन्म मरण का क्या कारण है, क्या राज है, क्या रहस्य है, क्या मतलब है, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक बार द्वारिकाधीश श्री कृष्ण अपने महल में बैठ करके मंजन कर रहे थे, दातून कर रहे थे, और रुक्मिणी जी स्वयं उनकी सेवा में हाथ में जल लिए हुए भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ी थी। अचानक भैया द्वारिकाधीश श्री कृष्ण बंधुओं, भाइयों, मित्रों हंसने लगे। रुक्मिणी जी ने सोचा शायद मेरी सेवा में कोई कहीं गलती हो गई है, इसलिए द्वारिकाधीश हंस रहे हैं। रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आप दातून करते हुए अचानक इस तरह क्यों हंस पड़े? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? कृपया आप हमें हंसने का कारण बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं प्रिय, आपसे सेवा में त्रुटि होना कैसे संभव है? आप ऐसा ना सोचिए, बात कुछ और है। रुक्मिणी जी ने कहा, आप हमसे हंसने का रहस्य जो है बता दे तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी, अन्यथा मेरे मन में बेचैनी जो है उत्पन्न हो जाएगी और पैदा हो जाएगी। तब श्री कृष्ण जी भैया मुस्कुराते हुए रुक्मिणी से बोले, उनसे कहा कि देखो, वह सामने एक चींटी के पीछे कितनी तेजी से दौड़ चला जा रहा है। चींटी जो है, चींटी के पीछे कितनी तेजी से दौड़ा भैया, भागा, हल्दी हल्दी चला जा रहा है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर चींटी का पीछा कर उसे पा लेना चाहता है। उसे देखकर मुझे अपनी माया शक्ति की प्रबलता का विचार करके हंसी आ गई कि किस प्रकार से अपनी ताकत लगा रहा है, इसी विषय में मैं सोच करके हंस रहा हूं। रुक्मिणी भैया आश्चर्यचकित होते हुए कहा, वह कैसे प्रभु? इस चींटी के पीछे
चींटी के दौड़ने पर आपको अपनी माया शक्ति की प्रबलता कैसे दिख गई? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इस चींटी को 14 बार इंद्र बना चुका हूं। 14 बार देवराज के पद का भोग करने पर भी इसकी भोग लिप्सा पिपासा समाप्त नहीं हुई, खत्म नहीं हुई। यह देख करके मुझे हंसी आ गई। इंद्र की पदवी भी भोग योनि है। मनुष्य अपने उत्कृष्ट कर्मों से इंद्रत्व को प्राप्त कर सकता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला व्यक्ति इंद्र पद प्राप्त कर लेता है। लेकिन जब उसके भोग पूरे हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं भैया, खत्म हो जाते हैं, तो उसे पुनः पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण करना पड़ता है। प्रत्येक जीव इंद्रियों का स्वामी है, परंतु जब जीव इंद्रियों का दास बन जाता है और बार बार जन्म मरण के बंधन में पड़ता है, वासना ही पुनर्जन्म का कारण है। जिस मनुष्य की जहां वासना होती है बंधु, उसी के अनुरूप ही अंत समय में चिंतन होता है और उस चिंतन के अनुसार ही मनुष्य की गति ऊंच नीच योनियों में जन्म होता है। अतः वासना को ही नष्ट करना चाहिए। वासना पर विजय पाना ही सुखी होने का उपाय है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संसार का मोह छोड़ना बहुत कठिन है। संसार का मोह छोड़ना बहुत ही कठिन है भैया। वासनाएं बढ़ती हैं तो भोग बढ़ते हैं। इससे संसार जो है कटु हो जाता है। वासनाएं जब तक क्षीण ना हो तब तक मुक्ति नहीं मिलती। जय श्री कृष्ण। पूर्व जन्म का शरीर तो चला गया, खत्म हो गया, परंतु पूर्व जन्म का मन नहीं गया। और तृष्णा के सामने कोई दुख नहीं है। तृष्णा के सामने कोई दुख ही नहीं है और त्याग के समान कोई सुख ही नहीं है। समस्त कामनाओं, मान, बड़ाई, स्वाद, शौकीन, सुख, भोग, आलस्य आदि का परित्याग करके केवल भगवान की शरण लेने से ही मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। आज हमने यह आलेख आप सबकी सेवा में विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल की तरफ से पेश किया और विषय था बार बार जन्म मरण का क्या कारण है। यह आलेख आप सबकी सेवा में हमने आप सब तक शेयर करने का प्रयास किया। कदाचित कहीं कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। देखते रहिए विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल। हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ करके धर्म के क्षेत्र में आप हमारी सहायता कीजिए। जय शिव शंकर भोलेनाथ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण उत्तर प्रदेश से।